देखिए मम्मी जी, हिमा के मुन्ने के लिए क्या खरीदारी की है। मैंने और जगत ने यह कहकर कावेरी ने सारे सामान बिखेर दिए। सुषमा जी, अरे वाह, इतना सामान! सच में हिमा बहुत भाग्यशाली है जो उसे इतने अच्छे भैया भाभी मिले, जिसकी वजह से उसका अपने ससुराल में रौब जमेगा। वरना जो उसके बड़े भैया भाभी पर जो जिम्मेदारी रहती, फिर तो बेचारी हमेशा बीही रहती। सुषमा जी ने यह कटाक्ष अपनी बड़ी बहू मोनिका की ओर देखकर किया। सुषमा जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा कैलाश जो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा जगत जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था। बेटी हिमा जिसकी शादी हो चुकी थी। सुषमा जी के पति की आकस्मिक मृत्यु से कैलाश को कम उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़ गृहस्थी का भार उठाना पड़ा, पर उसने अपने भाई बहन के परवरिश में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। खुद तो पढ़ नहीं पाया, पर जगत को इस काबिल बनाया कि आज वह जहाँ पर है वहाँ तक पहुँच सके। हिमा की शादी भी कैलाश ने ही करवाई थी। उसके पास ज्यादा कमाई तो थी नहीं और जगत भी उस वक्त नौकरी ढूंढ रहा था, इसलिए उसने कर्ज लेकर अपनी बहन की शादी को अच्छे से निपटाया। आज कैलाश तो वही था, पर जगत के बड़े ही ठाठ थे। समय के साथ जगत की तनख्वाह और घमंड दोनों बढ़ गए थे। समय बीतता गया और दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। कैलाश की पत्नी अपने पति की हालत को देखते हुए बड़े हिसाब से चलती थी और जगत की पत्नी पति की कमाई पर खूब इतराती। सुषमा जी भी अपने छोटे बेटे और बहू की ज्यादा तरफदारी करती थी। हालांकि उनसे कुछ भी छुपा ना था, पर पैसे ने उनकी आंख पर पट्टी बांध रखा था। सुषमा जी की बेटी हिमा के बेटे का मुंडन समारोह था और आज उसी की खरीदारी कर लाए थे। कावेरी और जगत सब कुछ लेकर आए थे। सुषमा जी के ताने के बाद मोनिका कहती है, माँ जी आपसे हमारी हालत छुपी नहीं है, पर फिर भी बात बात पर आप हमें ताने देती है। सुषमा जी, हाँ, ताना ना दूं तो और क्या करूं? जब भी तुझे और कैलाश को कुछ कहूँ, तभी तुम लोगों नहीं है करके टाल देते हो। समाज बिरादरी में रिश्ते निभाने के लिए लेन देन भी बहुत जरूरी होता है। वह तो शुक्र मनाओ कि तुम लोग का यहाँ हमारे बीच रहकर सब कुछ चल जाता है, वरना अकेले रहते तो पता चलता हाथी के दांत का भाव। मोनिका बेचा और क्या कह दी। यह तो आज नया नहीं हुआ था। पति अपनी कमाई से थोड़ा खर्चा ही दे पाता था, बाकी मोनिका सबके हिस्से का काम कर चुकाती थी, ऊपर से ताना मुफ्त। बड़े ही दुखी मन से वह कैलाश से कहती है, सुनिए जी, हर रोज अपमान के घूंट अब नहीं पिया जाता। यहाँ रोज रोज अपमान की बिरयानी से अच्छा है 2 सूखी रोटी इज्जत के खाएं। कैलाश, हाँ मैं समझता हूँ मोनिका, पर मेरी जितनी कमाई है उसमें 2 बच्चों की पढ़ाई, घर खर्चा ही मुश्किल से हो पाता है। फिर किराए के घर का किराया कहाँ से देंगी? मोनिका बोली, हमें एक छोटा का कमरा भी चलेगा, फिर मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। यहाँ तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, फिर भी नाम तो छोड़िए, सिर्फ ताना ही मिलता है। मुझे इस घर में घुटन सी होती है, कभी कभी तो लगता है मैं इस घर में एक गुलाम मात्र हूँ। कैलाश, ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ दिनों बाद कैलाश माँ से बोला, मैं अपने परिवार के साथ अलग रहने जा रहा हूँ। सुषमा जी, देर से ही सही, पर तुझे अक्ल तो आई और अब तुझे पता चलेगा असल में घर चलाना किसे कहते हैं। यहाँ तो छोटे भाई ने सब संभाल रखा था। कैलाश, माँ, किसको किसने संभाला यह तो आप भी जानती है, पर सिर्फ कमाई को नजर में रखकर भेदभाव करके आपने आज मेरे सारे कर्तव्य को बेमायने कर दिया। बस इसी बात का अफसोस रहेगा।
पर आप यह मत समझिएगा, मैं आपसे नाराज हूँ। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। इतने में जगत और कावेरी आकर कहते हैं, माँ क्यों जाएगी आपके पास? उल्टे आप लोग ही 2 दिन में उल्टे पाव वापस आएंगे। कैलाश और मोनिका किसी के कोई बात का जवाब दिए बिना बच्चों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। एक तरफ मोनिका और कैलाश अपने छोटे से संसार को संभालने में व्यस्त हो गए और दूसरी तरफ मोनिका के घर से निकलते ही घर के ज्यादातर काम सुषमा जी को मिल गए। जो ताना सुषमा जी कभी मोनिका को देती थी, आज उन्हें मिलती थी। मोनिका और कैलाश को आटे दाल के भाव का पता चले या ना चले, पर सुषमा जी को उनकी अहमियत का पता चल चुका था। फिर एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी भी। कावेरी, मम्मी मम्मी देखिए दरवाजे पर कौन है। ओहो, पता नहीं यह मम्मी का क्या करूं, किसी भी काम में फुर्ती नहीं। यह कहते हुए वह दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही वह अवाक हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर कैलाश सामान और परिवार के साथ खड़ा था। कावेरी जगत को आवाज लगाती है, जगत क्यों भैया, आप तो घर छोड़कर बड़े रोब से गए थे। सब रोब खत्म हो गया या पैसे खत्म हो गए? अब आपने यहाँ रहने का हक खो दिया है। पीछे से सुषमा जी कहती है, और किसने छीना वह हक? जब मैंने दिया है। जगत माँ, क्या कह रही है आप? आप भूल गई, यह आपको छोड़ कर गए थे। सुषमा जी, हाँ, यह गया था क्योंकि एक माँ ने अपने बेटों में भेदभाव किया था। सच ही तो है, जब बच्चे माँ बाप को ना पूछे तो बच्चे को सभी भला बुरा कहते हैं। पर हर वक्त गलत बच्चे ही नहीं होते, कभी कभी गलत मेरी जैसी माँ भी होती है, जो सिर्फ ऊपरी चमक को देखकर उसी को अपनी दुनिया समझ लेती है और प्यार और सम्मान खो बैठती है। माफ कर दे बेटा, अब तो अपने परिवार के साथ यही रहेगा और जिसे साथ नहीं रहना, वह इस घर के 2 हिस्से कर ले और एक हिस्से में रहे। पर मैं अपने बड़े बेटे के हिस्से में ही रहूंगी। चाहती तो यह घर सिर्फ कैलाश के नाम कर सकती थी, पर मेरे बड़े बेटे ने ही मुझे सिखाया है कि माँ कभी भेदभाव नहीं करती। फिर सुषमा जी रो पड़ती है और बड़े बेटे बहू से माफी मांगने लगी। बेटे बहू ने सुषमा जी को सीने से लगा लिया, बोले, हमारे बड़े माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। अब समाजी अपने बड़े बेटे और बहू के साथ सम्मान के साथ जी रही थी। कितना सच है ना? बच्चे माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं, यह सभी को दिख जाता है, पर कभी कभी बच्चे भी प्रताड़ित होते हैं। यह ना तो कोई देखता है और ना ही देखना चाहता है। तेजी से बदलते जमाने में ना बच्चे की ना माता पिता की चलती है, क्योंकि अब के जमाने सिर्फ और सिर्फ पैसों की चलती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।